हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स 1 मिलियन शेयर करने वाला हूं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्लैक पैंथर ने एजेंट ऑफ वकांडा नाम की टीम बनाई है जो सीक्रेटली काम करती है। और तब ब्लैक पैंथर एवेंजर्स को बुलाता है और उन्हें बताता है कि ड्रैकुला कहीं लापता हो गया है और जल्द ही वैम्पायर के बीच सिविल वॉर होने वाला है। ये कहते ही वहां ब्लेड आ जाता है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हम रोमिने देखते हैं जहां पर ड्रैकुला के कैसल में ब्लास्ट होता है। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये अटैक अचानक और ब्रूटल तरीके से हुआ है और ये धमाके चूहों के कारण हुए हैं, क्योंकि उन चूहों पर ग्रेनेड्स फिट किए गए थे और ये चूहे अंदर कैसल में घुस गए हैं और धमाके कर दिए हैं। और जो सेंट्रीज 15th सेंचुरी से कैसल की रक्षा करते हैं वो भी वैन हेल्सिंग के वंशजों से, लेकिन उन लोगों ने भी इससे पहले 2000 वुडन स्टेक्स को आसमान में उड़ते नहीं देखा होगा जो उनके सीने में घुस गए हैं। ऐसा नजारा उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि किसी ने हवा में लकड़ी के टुकड़े फेंक दिए थे जो सेंट्री से लग जाते हैं और वो मर जाते हैं। तभी आगे वो शख्स कहता है कि ये सबसे भयानक महल है, लेकिन आज वो खत्म हो चुका है। पर ये इतना काफी नहीं है उन लोगों के लिए जो हथियारों से लैस एक खाली कब्र की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा कि ये कॉफिन खाली है तो उनके पास एक ही सवाल होगा कि कहाँ है ड्रैकुला, कहाँ छुपा है ड्रैकुला। तब हम देखते हैं कि वहां पर शैडो कर्नल आ चुका था जिसने खुद की टीम बनाई है जिसका नाम है द लीजन ऑफ अनलिविंग, और ये लोग मिलकर इतनी सारी तबाही कर रहे हैं। तभी शैडो कर्नल कहता है कि कहाँ है वो भगोड़ा। तभी आगे ब्लैक पैंथर कहता है कि शैडो कर्नल और उसकी लीजन ऑफ अनलिविंग ने कत्लेआम मचाया हुआ है, लेकिन वो खुद भी वैम्पायर है और वैम्पायर्स ही वैम्पायर से लड़ रहे हैं। पर कुछ ऐसा है जो इन दोनों के लिए खतरा है और उसका नाम है ब्लेड। तब हम ब्लेड को देखते हैं जो एक वैम्पायर के सीने में अपनी तलवार घुसाता है और उस वैम्पायर को मार डालता है। और तब हमें पता चलता है कि ब्लेड एक प्लेन पे खड़ा था और प्लेन के दूसरे हिस्से में जाता है जहां वैम्पायर्स ही भरे पड़े थे। तभी वैम्पायर्स ब्लेड से कहते हैं कि आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि सारे पैसेंजर्स जो वैम्पायर नहीं है वो प्लेन के पिछले हिस्से में चले जाए, क्योंकि अब बहुत कुछ होने वाला है। ये कहते ही हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो प्लेन को ऊपर उड़ाने लगती है और देखते देखते उस प्लेन पर बहुत से वैम्पायर्स आ जाते हैं। तभी वे वैम्पायर ब्लेड पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम भागना रोक देंगे तो हम मारे जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि क्या आ रहा है? तुम्हें पता है कि क्या आजाद हुआ है? यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जो सुरक्षित है, क्योंकि कासल तबाह हो चुका है और किसी को नहीं पता कि ड्रैकुला कहाँ पर है। लेकिन तभी ब्लेड एक रॉड से सारे वैम्पायर्स को मारता है और कहता है कि तुम खुद के बारे में सोचो। और ये कहते ही ब्लेड ननचक्स निकालता है और कहता है कि खेल में अब मजा आएगा। तभी ब्लेड उन सारे वैम्पायर्स पर अटैक करता है और तब कैप्टन मार्वल ब्लेड को कांटेक्ट करती है और कहती है कि वहाँ क्या हाल है, जिस पर ब्लेड कहता है कि मुझे वैम्पायर्स को मारते वक्त डिस्टर्ब मत करो। और ये कहते ही ब्लेड एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम वकांडा का ग्रेट माउंट देखते हैं जहां पर ब्लैक पैंथर और आयरन मैन आए हुए थे। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि माइंस खाली कर दिए हैं और पेरीमीटर्स लगा दिए गए हैं, जिस पर आयरन मैन कहता है कि इसका मतलब है कि हम दोनों ही यहाँ पर है और हैवानियत से भरे हुए कुछ लोग, लेकिन ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि वे लोग सांप बनकर गटर से होकर आ गए हैं, जिस पर आयरन मैन कहता है कि पक्का ये लोग वाइब्रेनियम के लिए आए होंगे। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि कासल ड्रैकुला तबाह हो चुका है और अब इन वैम्पायर्स के पास जगह नहीं है, इसलिए वे लोग आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे वक्त में उन्हें वाइब्रेनियम की जरूरत होगी इस जंग को जीतने के लिए। तभी सारे वैम्पायर्स ब्लैक पैंथर और आयरन मैन पर अटैक करते हैं। तभी ब्लैक पैंथर उन वैम्पायर से कहता है कि एडजी क्लैन के वॉरियर्स किंग ऑफ वकांडा तुमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं ये सब कुछ रोक सकता हूँ और मैं तुम्हें ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन वे लोग सुनते नहीं हैं। तभी आयरन मैन कहता है कि ये वैम्पायर्स सुनने की हालत में नहीं है, लेकिन मेरी सोलर सेल्स की आवाज इन लोगों को काफी अच्छे से सुनाई देगी। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है
कि जल्दी करो और उन सारे लोगों की आत्माओं को शांति मिलेगी। ये कहते ही दोनों भी वहां पर उजाला कर देते हैं, जिसके कारण सारे वैम्पायर्स जलकर राख हो जाते हैं। तभी हमें किसी की आवाज आती है जो कहता है कि ये लोग इंसान नहीं है। टोनी खुद से भी यही कह रहा था, लेकिन उसकी सोलर बीम्स उन वैम्पायर को राख बना रही थी। वे लोग इंसान नहीं, वैम्पायर्स है, एक ऐसे मॉन्स्टर्स जो खून पीते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम सेंट्रल रोमानिया देखते हैं, जहां पर कैप्टन अमेरिका सारे लोगों से कहता है कि तुरंत चर्च में चले जाओ। ये सुनते ही सारे लोग चर्च में चले जाते हैं और कैप्टन अमेरिका ही बाहर खड़ा था। तभी वहां एक आदमी कहता है कि आसमान में देखो, वो आ रहे हैं। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड हमारे साथ है। और ये कहते ही वहां पर थॉर थंडर स्ट्राइक करते हुए आता है और सारे वैम्पायर्स को मार डालता है। तभी कुछ वैम्पायर्स चर्च की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें कैप्टन अमेरिका रोक लेता है और कहता है कि मैं हूँ कैप्टन अमेरिका और मैं जानता हूँ कि तुम लोग सिविल वॉर में फंसे हो, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अवेंजर्स तुम्हें सिंथेटिक खून देंगे। लेकिन तभी एक वैम्पायर कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ गर्म खून चाहिए, तो सारे लोगों को बाहर बुलाओ। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि सारे लोगों को अंदर ही रखना और मुझे कुछ चाहिए। और तब हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने होली क्रॉस उठा लिया था और वैम्पायर्स पर अटैक कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ मैनहट्टन में घोस्ट राइडर और शी हल्क वैम्पायर से लड़ रहे थे, लेकिन तभी घोस्ट राइडर देखता है कि वहां पर एक छोटा बच्चा आ चुका था जो डेविल जैसा दिख रहा था। तभी वो बच्चा कहता है कि तुम एवेंजर नहीं हो रॉबर्टो रीस, तुम सिर्फ वेंजेंस हो, तुम हेल की फायर हो जिसमें इंसान का रूप लिया है। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जिस पर वो बच्चा कहता है कि मैं तुम सारे राइडर्स को जानता हूँ। यहाँ मेट्रोपोलिस के हर एक मॉन्स्टर एक दूसरे को जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि तुम कौन हो, और बहुत जल्द एवेंजर्स भी जान जाएंगे कि तुम कौन हो। तुम एक मॉन्स्टर हो रॉबी, एक बड़ा सा घिनौना सा मॉन्स्टर। जिस पर घोस्ट राइडर चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। लेकिन तभी शी हल्क उसे जगाती है और कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तभी शी हल्क घोस्ट राइडर को अपने कार में बिठाती है। तभी घोस्ट राइडर कहता है कि वो बच्चा कहाँ पर गया? जिस पर शी हल्क कहती है कि जैसा सिखाया था वैसा ही करो। ये कहते ही शी हल्क घोस्ट राइडर की कार फेंक देती है और घोस्ट राइडर उस कार को बैलेंस करते हुए सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। यह कैप्टन एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार रहा था कि तभी वैम्पायर्स कुछ स्मेल करते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ आ रहा है, भागो जल्दी से। ये कहते ही सारे वैम्पायर्स वहां से भाग जाते हैं। तभी थॉर वहां आ जाता है और कहता है कि मेरे आने की आहट सुनकर ये सारे वैम्पायर्स भाग गए। जिस पर कैप्टन कहता है कि नहीं, वे लोग तुम्हें देखकर नहीं भागे हैं। जिस पर कोई पीछे से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं हूँ शैडो कर्नल और ये है सार्ज, और पूरी दुनिया में अराजकता मैंने ही फैलाई हुई है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, पर ये सारी प्रॉब्लम्स मैं सेटल कर सकता हूँ, और वो भी अभी इसी वक्त। उसके लिए तुम एवेंजर्स को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ये कहते ही सीन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स टावर देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक पैंथर कहता है कि कहाँ है ड्रैकुला। ये सवाल उसने पूछा था और फिर वो यहाँ चला आया। ये अजीब बात है। तभी आगे ब्लैक पैंथर कहता है कि हमारे सारे स्कैनर्स ये बता रहे हैं कि शैडो कर्नल वैम्पायर है, और अगर हमने उसका मास्क निकाल दिया तो बॉम्ब ट्रिगर हो जाएगा उसके शरीर में। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि अब पूछताछ का वक्त है, तो क्या गुड कैप बैड कैप रूटीन शुरू करे? जिस पर कैप्टन कहता है कि नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा तरीका है। ये कहते ही ब्लेड अंदर आ जाता है। तभी शैडो कर्नल कहता है कि चलो, आखिरकार मुझे दुनिया का महान वैम्पायर किलर से बात करने का मौका मिला। जिस ड्रैकुला के गुफा से तुम्हें आजाद किया था, उन्हीं गुफाओं को मैंने मिट्टी में मिलाया है। तो क्या तुम यहाँ थैंक यू बोलने आए हो, या फिर मुझे कोई मशवरा देना चाहते हो? क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने वो सब कुछ किया है, वो भी एक रात में, जो तुम पूरी जिंदगी भर करते आ रहे हो। जिस पर ब्लेड गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने कुछ गिने चुने वैम्पायर्स को मारा है और मैं ऐसा काम हर रात करते आ रहा हूँ। तभी शैडो कर्नल कहता है कि मुझे सच बताओ कि तुम्हें इस इंसानों की फिक्र है? जिस पर ब्लेड कहता है कि मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ। जिस पर शैडो कर्नल हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैदा होने की कहानी सुन चुका हूँ। तुम एक वेयरहाउस में पैदा हुए थे किसी मरी हुई औरत के पास, क्योंकि कुछ वैम्पायर्स ने उसे अपना भोजन बना लिया था, और इसी कारण तुम आधे इंसान और आधे वैम्पायर पैदा हुए थे, और इसीलिए
तुम्हें वैम्पायर से नफरत है, पर मुझे लगता है कि जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो वो तुम खुद हो। तुम ना ही इंसान हो, ना ही वैम्पायर और ना ही एवेंजर, तो फिर तुम क्या हो? ये सुनते ही ब्लेड शैडो कर्नल को दीवार पे मारता है और कहता है कि बोलते रहो और उसके बाद तुम कभी किसी से भी बोलने के लायक नहीं रहोगे। जिस पर शैडो कर्नल हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे चुप कराना चाहते हो, लेकिन मुझे तो लगा था कि ये इंट्रोगेशन है और तुमने ये भी नहीं पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तभी ये देखकर कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये जो कुछ भी कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। जिस पर ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका से कहता है कि ये ब्लेड का तरीका है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि वो कुत्ता कहाँ पर गया जो शैडो कर्नल के साथ आया था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉबी रेस अपनी कार को लात मारता है और कहता है कि मुझसे बात करो और मुझे बताओ कि मैं क्या हूँ। उस बच्चे को कैसे पता चला और क्या ये बात सही है? तभी टोनी स्टार्क अनाउंसमेंट करता है कि मैंने यहाँ पर एक कुत्ते को देखा है जो मुझे घूर रहा था और फिर दीवारों के पीछे छुप गया। लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स जाने लगती है और ये देखकर रॉबी टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि कोई उसकी बात सुन सकता है। जिस पर कोई रॉबी से कहता है कि हेलो घोस्ट राइडर। जिस पर रॉबी कहता है कि ये कौन बोल रहा है। लेकिन तभी रॉबी का शरीर जलने लगता है और कहता है कि ये मेरे साथ होने क्या लगा है। जिस पर वो शख्स कहता है कि मेफिस्टो के नाम पर मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। यह शैडो कर्नल ब्लेड के सर पे अपना सर मारता है और कहता है क्या तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे? जिस पर ब्लेड कहता है कि कौन हो तुम? तभी शैडो कर्नल अपनी बेड़ियां तोड़ देता है और कहता है कि मैं हूँ नया वैम्पायर का किंग और अब या तो तुम मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ, लेकिन मैं तुम्हें ये चुनाव करने की फुर्सत नहीं दूंगा और अब तुम और तुम्हारे एवेंजर्स दोस्त हेल में जाएंगे। यह रॉबी पूरी तरह से जल चुका था और उसकी कार भी चालू हो जाती है और तब घोस्ट राइडर एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है और तब वो डॉग आता है और कहता है कि अपना काम शुरू करो। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम रशियन यूक्रेन बॉर्डर देखते हैं जहां पर वैनगार्ड और डार्क स्टार खड़े थे कि तभी वे लोग किसी को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं। ये देखते ही वैनगार्ड और डार्क स्टार उस शख्स के पास जाते हैं, लेकिन तभी वे दोनों उसे देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे बड़े अधिकारी से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं रॉयल रेफ्यूज हूँ जो रोमेनिया से आया हूँ शरण लेने के लिए। मेरा नाम है व्लाड टेपेस, वलेचा का राजकुमार और ट्रांसिल्वेनिया का काउंट ड्रैकुला और मैं अपना घर खो चुका हूँ और अब मैं सिर्फ पीस चाहता हूँ। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go